Chapter is weather, climate and adaptation. And today we are going to discuss with the topic climate. Weather we have discussed in the previous video, and today we are going to discuss climate. So climate is the average weather pattern in a place over many years. काफ़ी लंबे समय तक जो weather रहता है किसी जगह पे, ठीक है. For example, the climate of Antarctica is quite different than the climate of the tropical island. एंटार्कटिका का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है ट्रॉपिकल आइलैंड से, ठीक है. हॉट समर डेज आर क्वाइट टिपिकल ऑफ द क्लाइमेट्स इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इवन विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. कि हॉट समर्स डेज काफ़ी टिपिकल होते हैं, ठीक है. जो गर्मी का मौसम होता है कई रीजन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है. इवन विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बिना भी कई जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है. सो लंबे समय तक जो मौसम रहता है किसी की भी जगह पे, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट. सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट? देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट. दीज इंक्लूड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लैटिट्यूड, लैंड और सी डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, विंड. प्रेसिपिटेशन मीन्स स्नो और रेनफॉल, ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ अ गिवन रीजन चेंजेस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, राइट. देन क्लाइमेट ऑफ अर्थ एज अ होल. लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड फॉर अस टू सर्वाइव. द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. लाइफ जो है बेटा अर्थ के ऊपर, क्योंकि सन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारा, ठीक है. सो अर्थ जो हमारी है वो ना तो ज़्यादा हॉट रहती है ना ही ज़्यादा कोल्ड, इसलिए हम इसके ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं. एंड द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. डिस्टेंस फ्रॉम द सन. All changes in the weather are caused by the sun. The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. It is very far from us, approximately 150 million kilometers. The energy supplied by the sun is the source of all heat and the light on the earth. So distance कितना है बच्चे सन का अर्थ के पास से? 150 million kilometer. And sun is a sphere of hot gases, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर होती हैं, ठीक है. जो एनर्जी सप्लाई होती है हमें सन की तरफ से, उसमें सारी हीट होती है, लाइट होती है. सो बेसिकली द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. सन प्राइमरी सोर्स है एंड आल्सो चेंजेस द वेदर. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड. एब्जॉर्ब मतलब गेन करना, रिफ्लेक्ट मतलब वापस भेजना. मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम लोग अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, लाइट हमारे ऊपर फॉल करती है, हमारी इमेज बनती है और लाइट फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती हैं सेम मीडियम में. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. सो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ सरफेस से, ठीक है. ओशियन, एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस. मतलब कौन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वेदर को डिटरमाइन करते हैं. For this reason, there are the places with very different weathers such as coastal areas, deserts and mountains. इसीलिए अलग अलग जगह जो है, कोस्टल एरियाज़ हो गए, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से सन की रेडिएशंस कहीं पे ज़्यादा पहुंच रही हैं, कहीं पे कम पहुंच रही हैं, ठीक है. उसकी वजह से इन जगह पे वेदर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है. देन द सेकेंड फैक्टर इज़ अर्थ्स टिल्ट. अर्थ टिल्ट मतलब कि, क्योंकि हमें पता है ना कि अर्थ हमारी रोटेशन करती है एक्सिस के अराउंड भी और सन के अराउंड भी, तो उसकी जगह भी चेंज होती है ना उसके हिसाब से. सो द अर्थ टेक्स 1 year और 365.242 days टू ऑर्बिट द सन. सन के अराउंड घूमने के लिए इतने दिन लेती है वो. एट द सेम टाइम इट स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस. अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है वो साथ साथ, ठीक है. इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ and south poles. As it spin, the earth is tilted on its axis at an angle of this. This produces the seasons. जैसे आप लोग घूमना शुरू करोगे गोल गोल, कुछ देर के बाद क्या होएगा, आप एक साइड को गिरने लगते हो ना, वैसे ही
जो अर्थ है हमारी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली, एंड इट टिल्ट, अपनी एक्सिस से थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है इतने एंगल के ऊपर 23.5 डिग्री के। सो ये क्या करते हैं फिर, सीज़न प्रोड्यूस करते हैं। सीजन्स आर द रेगुलर वेदर पैटर्न्स इन अ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ कॉज्ड बाय द प्लैनेट्स रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, क्योंकि रेवोल्यूशन भी हो रही है, रेवोल्यूशन एक्सिस के अराउंड, रोटेशन हो रही है सन के अराउंड, सो उसकी वजह से क्या होते हैं फिर सीजन प्रोड्यूस होते हैं। एट एनी टाइम वन हेमिस्फीयर मीन्स हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ, और अबव और बिलो द इक्वेटर लेंस टूवर्ड्स द सन, उसकी तरफ क्या है बेंड हो जाता है, एक्सपोजिंग टू मोर ऑफ द सन्स लाइट एंड हीट एंड ब्रिंगिंग वार्म समर डेज। मतलब जो सन की तरफ टिल्ट हुआ होता है वहाँ पे रोशनी ज़्यादा पहुँचती है, हीट ज़्यादा पहुँचती है, तो कौन सा सीज़न होता है, समर डेज, और जो दूसरा हाफ बच गया वहाँ पे विंटर। ठीक है, थर्ड फैक्टर है हमारे पास चेंज ऑफ सीजन्स। अ सीज़न इज़ अ सब डिवीज़न ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर, इकोलॉजी एंड आवर्स ऑफ डे लाइट। ठीक है, डिवीज़न करते हैं हम साल की, मौसम के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से, मतलब दिन टाइम के हिसाब से। ठीक है, सीजन्स रिजल्ट्स फ्रॉम द ईयरली रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इन टेम्परेचर एंड पोलर रीजन्स। द सीजन्स आर मार्क्ड बाय चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट दैट रीचेस टू द अर्थ सर्फेस। मतलब कि कितनी रोशनी, कितनी हीट सन से पहुंच रही है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं सीजन्स। दिस में कॉज एनिमल्स टू गो इन टू द हिबरनेशन और टू माइग्रेट एंड प्लांट्स टू बी डोमेंट, कि इसी की वजह से जो एनिमल्स हैं बच्चे, हिबरनेशन मतलब कि जो लॉन्ग टाइम तक स्लीप करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं ना 6 महीने उन्होंने अपना खाना खा लिया, फिर 6 मंथ तक वो स्लीप करते हैं। माइग्रेट मीन्स मूव करना, आपने देखा होगा गर्मियों सर्दियों में पंछी जो है मूव करते हैं, हमें नए नए पंछी दिखने को मिलते हैं। ठीक है, माइग्रेशन। और प्लांट्स जो हैं वो भी सीज़न के हिसाब से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑटम सीज़न आता है, रेनी सीज़न आता है, सावन आता है, ठीक है, वैसे सब चीज़ों में क्या होता है उसके हिसाब से चेंजेस होती हैं। Climate of a place, apart from the global factors, the climate of a place also depend upon the local conditions. लोकल कंडीशंस के ऊपर भी क्लाइमेट है जो वो डिपेंड करता है। कौन कौन सी हैं वो कंडीशंस? फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। मोस्ट रीजन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस सीजनल चेंज थ्रू आउट द ईयर, हाउएवर the season are least noticeable in tropical region near the equator because of the equator does not tilt away from the sun for the most part of the year। कि इक्वेटर पे जो है सन से ज़्यादा टिल्ट नहीं होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है अर्थ सरफेस का। ठीक है, सो सीजनल चेंजेस जो हैं वहाँ पे, ठीक है, एक्सपीरियंस होते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। और जो लीस्ट नोटिसेबल मतलब वहाँ पे बहुत कम दिखते हैं सीज़न चेंजेस हमें ट्रॉपिकल रीजन में जो इक्वेटर के पास हैं। क्यों कम दिखते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो इक्वेटर के पास है वहाँ पे जो अर्थ है वो टिल्ट नहीं होती है ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेस मतलब जो उसकी पोजीशन है वही रहती है। हाइट अबव द सी लेवल, हाइट अबव द सी लेवल अफेक्ट द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड ह्यूमिडिटी। सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं बच्चे, टेम्परेचर इफेक्ट होएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और ह्यूमिडिटी की, क्योंकि नीचे जब सरफेस के पास होंगे वहाँ पे हमारे पास क्या होएगी, ज़्यादा होएगी वाटर वेपर की अमाउंट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर चेंज टेम्परेचर्स मच लेस रैपिडली दैन द एटमोसफियर डज। मतलब जो ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे हमारे पास सी हो गया, ओशियंस हो गए, बड़ी लार्ज अमाउंट में होते हैं ना उनका साइज़, सो वहाँ पे जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो कम दिखने को मिलते हैं हमें एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिव। दिस मीन्स दैट द लैंड नेक्स्ट टू द बॉडीज ऑफ वाटर विल एक्सपीरियंस लेस ड्रामेटिक टेम्परेचर एक्सट्रीम्स रिलेटिव टू द एरियाज फार्दर इनलैंड। मीन्स जो उनके पास होती है जगह, लैंड जो उनके पास है, सी के पास, ओशन के पास, वहाँ पे उनको कम टेम्परेचर चेंजेस इफेक्ट होंगे। ठीक है, जब उसके दूर हैं जो लैंड्स वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होएगा। सो एयर अबव द सी विल बी ह्यूमिड एंड दिस एयर विल फ्लो टूवर्ड द लैंड। ह्यूमिडिटी होएगी वहाँ पे और वो लैंड की तरफ मूव करेगी। विद ह्यूमिड एयर अबव इट द लैंड लूजेज हीट स्लोली एंड देयरफॉर रिमेन्स हॉटर। कि इस ह्यूमिड एयर जो है अब मूव कर गई है, उसमें जो लैंड है वो अपनी हीट लूज़ करेगा। ठीक है, और फिर क्या होएगी वहाँ पे, क्योंकि जब हीट रिमूव कर रही है तो वहाँ पे क्या होएगी, फिर
गर्मी, ठीक है, रिमेन्स हॉटर। क्लियर है बच्चे? थैंक यू।